आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं दोपहर खबरनामा। दिल्ली शराब मामला, कविता ईडी के रूबरू हाजिर। दिल्ली शराब मामले के सिलसिले में BRS के रुकन कानून साज काउंसिल की मेंबर के कविता दूसरे दौर की पूछगछ के सिलसिले में दिल्ली में ईडी के दफ्तर पर हाजिर हुई। के कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सुमा भारत कुमार के साथ दिल्ली में वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की रिहाइशगाह से ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुई। कविता के ईडी दफ्तर की रवानगी से पहले उनसे कई लीडरों ने मुलाकात करते हुए हमदर्दी और अपनी हिमायत का इजहार किया। कविता ईडी की तहकीकात के पेश नजर इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई। कविता ने गुज़िश्ता जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें ईडी की जानिब से जारी करदा नोटिस को मनसूख करने की ख्वाहिश की गई थी। कविता से पहले 11 मार्च को पूछगछ की गई थी, जिसके बाद एक मरतबा फिर उनको 16 मार्च को हाजिर होने का समन जारी किया गया था। ताहम वो मरकजी एजेंसी के रूबरू हाजिर नहीं हुई। इस मामले में उन्होंने दावा किया कि उनको राहत देने के लिए उनकी जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन विफाकी एजेंसी ने उनके दावों को मुस्तरद कर दिया था और उनसे ख्वाहिश की थी कि वो 20 मार्च को उनके सामने हाजिर हों। सीएमओ के हुक्म पर पेपर लीक, बंडी संजय का सनसनीखेज इल्जाम। बीजेपी तेलंगाना रियासती सरबराह बंडी संजय ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया कि TSPSC का पेपर सीएमओ के हुक्म पर लीक किया गया था। बीजेपी की रियासती SC मोर्चा की मीटिंग नामपल्ली में मुनक्किद हुई। बंडी संजय ने पार्टी परचम लहराकर इजलास का आगाज किया। उन्होंने कहा कि उनका एहतजाज उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक TSPSC पेपर लीक मामले में KTR को बरतरफ नहीं किया जाता। बंडी संजय ने कहा कि TSPSC पेपर लीक होने की वजह से 30 लाख बेरोजगार लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि रियासत में वज़रा को बोलने की आजादी भी नहीं है। निजामाबाद के रुकन असेंबली गणेश गुप्ता की कार हादसे का शिकार। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन के BRS रुकन असेंबली बगुला गणेश गुप्ता हादसे में बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि निजामाबाद से हैदराबाद रवानगी के दौरान कामारेड्डी में सिरसिल्ला रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज पर एक कार MLA की गाड़ी से टकरा गई। हादसे में दोनों गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट कार MLA के काफिले के बीच में आ गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब MLA बगुला गणेश गुप्ता अपने काफिले में निजामाबाद से हैदराबाद जा रहे थे। इस हादसे में MLA गणेश गुप्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गणेश गुप्ता के सिक्योरिटी एहलकार को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए निजामाबाद मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर कामारेड्डी टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के 2 DEOs को नेशनल अवार्ड। तेलंगाना के 2 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स यानी DEOs I विजय कुमारी और D राधा किशन को बेहतर तालीमी नज्म और इख्तियारात करने पर कौमी अवार्ड हासिल हुए हैं। ये दोनों DEOs 23 मार्च को नई दिल्ली में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से अवार्ड हासिल करेंगे। मेडचल की DEO विजय कुमारी ने इख्तियारी अंदाज इख्तियार करते हुए medchalbadi.com पर वीडियो असबाग पेश किए, जिससे कोविड वबा के दौरान जब स्कूल्स बंद थे तो तलबा को उनकी तालीम जारी रखने में मदद हुई। एक IT कंपनी की मदद से उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को टेक्निकल ट्रेनिंग दी, जिन्होंने तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू मीडियम्स में क्लास 1 से 10th क्लास तक वीडियो असबाग तैयार किए और इन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया। इससे कोविड के दौरान 6,50,000 स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। सिरसिल्ला डिस्ट्रिक्ट में बहैसियत DEO CSR इक़दामात के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नमेंट स्कूल्स में तलबा की तादाद को बढ़ाने में उनकी काविशों के लिए D राधा किशन को कौमी अवार्ड हासिल हुआ है। भारत में कोरोना वायरस से 4 नए मरीजों की मौत। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 918 नए मुतासरीन सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासर अफराद की कुल तादाद 6,350 हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर के रोज यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुतासरीन की शरह बढ़कर 2.08% रिकॉर्ड की गई है। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 479 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। शिफायाबी की शरह 98.81% है। इस अरसे में 44,225 टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,246 टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही मुल्क में 220 करोड़ 65 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। पीर को मरकजी वजारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 4 मुतासरा मरीजों की मौत हुई है।
इनमें से 2 राजस्थान और एक कर्नाटक और केरला में हुआ है। मरने वालों की कुल तादाद 5,30,806 हो गई है। हिमाचल के चंबा में जलजला, किसी जान और माल के नुकसान की इत्तला नहीं। हिमाचल प्रदेश के जिले चंबा में पीर की सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और वो घरों से बाहर भागने लगे। सरकारी जराये के मुताबिक फिलहाल जलजले से जिले में किसी जान और माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4 के करीब थी। ख्याल किया जाता है कि इसका मरकज पड़ोसी रियासत जम्मू एंड कश्मीर में था। सुबह तकरीबन 8:08 पर जलजले के झटके 2 सेकंड तक महसूस किए गए। मथुरा शाही ईदगाह मामला, नजरसानी की दरख्वास्त पर आज फैसले का इम्कान। उत्तर प्रदेश के मथुरा शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि तनाजा मामले से मुताल्लिक केस नंबर 950 महेंद्र प्रताप सिंह की नजरसानी की दरख्वास्त पर अदालत पीर को एक अहम फैसला सुनाएगी। नीस यह भी फैसला किया जाएगा कि यह केस मजीद समाअत के काबिल है या नहीं। वाज़ेह है कि मुस्लिम फरीक ने मुतालबा किया था कि 7 रूल 11 पर समाअत होनी चाहिए। साथ ही अदालत दोपहर 2 बजे के बाद अपना फैसला सुनाएगी, जबकि गुज़िश्ता 15 मार्च को अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में केस नंबर 950 की नजरसानी की दरख्वास्त सन 2022 में दायर की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि मुतनाज़ा जगह का सरकारी अमीन से सर्वे कराया जाए और महकमे आसार खदीमा की टीम से स्पॉट इंस्पेक्शन कराया जाए, क्योंकि कुछ लोग वहां से खदीम शवाहिद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई मुकामात पर बारिश और झालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश में कई मुकामात पर बारिश और झालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचने की इत्तलात के दरमियान वजीर आला शिवराज सिंह चौहान आज यहां एक आला सतही मीटिंग में नुकसानात और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक श्री चौहान कुदरती आफात और फसलों को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद सीनियर ओहदेदारों की मौजूदगी में दिन के वक्त जरूरी हिदायत देंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बेनिस के अलावा ज़राअत, रेवेन्यू और दिगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद रहेंगे। भोपाल समेत कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश और झालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना इंतजामी सतह पर भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.